हेलो फ्रेंड्स। मैं अंकुर शुक्ला और आप सभी का एक बार फिर से विनीत एस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। तो हम यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे थे, हम यहाँ पे विनीत एस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लर्निंग चैनल्स पर स्टडी कर रहे थे। बेसिक साइंस मीन्स साइंस एज ए सब्जेक्ट्स फॉर क्लास 6 स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। सो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे बेसिक साइंस फॉर क्लास 6 to 12th स्टैंडर्ड्स। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे देख रहे थे साइंस जीके में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे थे, वो आगे आपको बताऊँगा। उसके अलावा अभी हम लोग देख रहे थे साइंस करंट अफेयर्स, जो कि हमारे करंट बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं जो कि हमारी करंट न्यूज़ में बने रहते हैं। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। सो ये चैनल जो है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में ये ऑल अबाउट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, जानने के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि साइंस के बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं और उनको जानना भी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप डे टू डे अपडेट नहीं रह पाएंगे इससे, साइंस से या किसी भी चीज़ से, करंट अफेयर से रिलेटेड किसी कोई भी चीज़ है, अगर आप उससे अपडेटेड नहीं हैं तो मेरा मानना है कि फिर आप मतलब प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप अपडेट रहिए। विनीत एस पे हम ये बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, ये आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे साइंस करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है, द हबल स्पेस टेलीस्कोप। सो करंट अफेयर्स देखेंगे साइंस में, उसमें देखेंगे द हबल स्पेस टेलीस्कोप्स। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप्स आजकल न्यूज़ में है। और ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नासा ने अभी एक किसी रिपोर्ट्स में निकाला है कि जो द हबल स्पेस टेलीस्कोप्स है उसकी जो वर्किंग प्रणाली है वो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। इसलिए आजकल ये न्यूज़ में चल रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें ये अपना इसमें गड़बड़ क्या हो रहा है। इसमें गड़बड़ ये हो रहा है, उसने जो नासा की रिपोर्ट के हिसाब से जो है उसमें गड़बड़ ये हो रहा है कि उसमें जो एक पेलोड है दैट इज़ कंप्यूटर। उसके साथ में अब क्या होता है ना कि स्पेस में जब कोई सैटेलाइट भेजी जाती है तो उसमें बहुत सारे पेलोड्स होते हैं। पेलोड्स को पेलोड्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर भी हो सकता है या फिर कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है जो कि वहाँ पे मृदा परीक्षण के लिए या अन्य परीक्षणों को करने के लिए साथ में लगा कर भेजा जाता है। कंप्यूटर भी हो सकता है जो कि वहाँ पे मॉनिटर या सुपरवाइज कर सकता है वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स को। तो ये सारे पेलोड्स में आते हैं। इसके तो उसमें क्या है कि एक जो पेलोड्स है कंप्यूटर, वो उसकी जो फंक्शनिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसलिए वो ये नासा स्पेस टेलीस्कोप्स की वर्किंग प्रणाली भी थोड़ी सी ख़राब हुई है, इसीलिए वो रिपोर्ट में है। तो आइए जान लेते हैं कि ये द हबल स्पेस टेलीस्कोप्स है क्या, इसके मतलब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। तो ये है कि द हबल स्पेस टेलीस्कोप है, ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया था 1990 में। 1990 में ये उस टाइम का तो छोड़िए, ये अभी तक का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप्स है जो कि लॉन्च किया गया है। इसलिए इसको काफ़ी मतलब उससे देखा जाता है, काफ़ी लोग जानते भी हैं द हबल स्पेस टेलीस्कोप्स अब तक का सबसे बड़ा लॉन्च किया हुआ टेलीस्कोप्स है। तो इसको नासा ने 1990 में लॉन्च किया था। और 1990 में ये लॉन्च किया गया, तो नासा ने अकेले नहीं लॉन्च किया था इसको, क्योंकि जब भी कोई बड़ा टेलीस्कोप या जब भी कोई बड़ी सैटेलाइट लॉन्च की जाती है तो हम देखते हैं उसमें 2 या 3 एजेंसियां मिलकर, जो स्पेस एजेंसियां होती हैं, मिलकर ही काम करती हैं। तो इसको जो नासा ने लॉन्च किया था विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी की हेल्प से। तो 1990 में नासा ने इसको द यूरोपियन स्पेस एजेंसी की हेल्प से लॉन्च किया था। ये अब तक का सबसे लार्ज टेलीस्कोप है इन स्पेस में। उसके अलावा ये टेलीस्कोप से किस लिए था? द ओनली टेलीस्कोप डिजाइन टू बी सर्विस्ड इन स्पेस बाय एस्ट्रोनॉट्स। और
इसका मेन पर्पस क्या था, इससे पहले भी बहुत सारे टेलीस्कोप लॉन्च किए गए थे, मतलब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किए गए थे, लेकिन फिर भी इसको लॉन्च करना पड़ा। तो कोई ना कोई इसका रीज़न रहा होगा कि इसको क्यों लॉन्च करना पड़ा। तो उसका मेन जो मकसद था, मेन रीज़न था उसको इसको लॉन्च करने का, उसको था कि टू एक्सप्लोर डीप इन द स्पेस। मतलब जो पहले टेलीस्कोप लॉन्च किए गए थे उनका या तो दायरा कम था देखने का और उनका परीक्षण करने का, तो उस मकसद से भी ये बड़ा सा टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या है कि बहुत सारे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे, तो ताकि वो क्या है डीप स्पेस में जो कि डीप पेनिट्रेट करके उनको एक्सप्लोर कर सकें। तो इसमें बहुत सारे पहले क्या होते थे कि जो अपना ये टेलीस्कोप क्या होता है, ये टेलीस्कोप्स इसमें एक इस तरह के कैमरे लगे हुए हैं दैट कैन सी अक्रॉस एंटायर 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 ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम। तो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम को जब हम ये पढ़ेंगे अपना साइंस जी के, तो हम जानेंगे कि ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम क्या होता है। बेसिक बेसिक में मैं आपको बता दूंगा। तो एंटायर ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम्स को हम अगर बोलें तो उसको बोलेंगे इंफ्रा रेड से लेके अल्ट्रा वायलेट रेस तक का जो भी टोटल स्पेक्ट्रम होता है उसको हमें एंटायर ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इसमें जो कि कैमरा प्रोवाइड कराया गया था ये अपना द हबल स्पेस टेलीस्कोप में, वो इस तरह का कैमरा था, इस तरह का साइंटिफिक कैमरा था कि वो एंटायर स्पेक्ट्रम ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम्स के थ्रू ऑब्जर्वेशन कर सकता था। वो पूरा स्पेक्ट्रम देख सकता, इंफ्रारेड से लेके अल्ट्रा वायलेट तक पूरा ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम्स को देख सकता था। इसी के कारण ये बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन कर सकता था स्पेस में, बहुत ज़्यादा गहराई तक उसको देख सकता था। मतलब बहुत छोटे से छोटी चीज़ को भी स्पेक्ट्रम में काफ़ी ऊपर से ये देख लेता था। उसके अलावा ये क्या है कि ये अपना जो द हबल स्पेस टेलीस्कोप्स है ये अपना सिर्फ 95 मिनट्स लगाता है अर्थ के एक ऑर्बिट को पूरा करने के लिए। जो कि ये हबल टेलीस्कोप है 95 मिनट्स लगाता है अपना एंटायर के एक ऑर्बिट को कवर करने के लिए। उसके अलावा ये अपना क्या करता है, इसके अभी तक के अचीवमेंट्स क्या हैं जो 1990 से लॉन्च किया गया था और आज 2021 है, तो तकरीबन 20-21 साल हो चुके हैं इसको लॉन्च किए। तो इसने अभी तक क्या है अचीवमेंट्स किए हैं इस टेलीस्कोप में, हबल टेलीस्कोप ने। इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट्स ये रहा है कि इसने किया है जो अपना एक प्लूटो, आपने ग्रह सुना होगा प्लूटो। तो जैसे कि अर्थ का एक मून होता है और इसी तरह बहुत सारे जो अपने ये ग्रह हैं उनके कई सारे मून्स होते हैं। तो ये द हबल टेलीस्कोप जो है, हबल स्पेस टेलीस्कोप है, ये जो अपना एक प्लूटो ग्रह है उसके कितने मून्स हैं इसको फाइंड आउट करने में इसका सबसे बड़ा योगदान रहा है। मतलब इसी द हबल स्पेस टेलीस्कोप से ही फाइंड आउट किया जा सका है कि अपना प्लूटो के कितने मून्स हैं, यानी प्लूटो के कितने उपग्रह हैं। इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट्स रहा। उसके अलावा इसका दूसरा अचीवमेंट्स ये रहा है कि इसने जो ब्लैक होल की थ्योरी है, बहुत सारे लोगों का मानना था कि ब्लैक होल की थ्योरी है मतलब हाइपोथेसिस थ्योरी है या एक कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। तो इसने ये क्या है, बहुत सारे एविडेंस ऐसे दिए हैं जिससे ये ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस को मतलब प्रूफ किया जा सका है, मतलब स्पेस में ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। तो इसने काफ़ी सारे एविडेंस भेजे हैं। उसके अलावा इसने ये भी बताया कि बर्थ ऑफ द स्टार्स कैसे होता है, यानी जो नए नए ग्रह बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो इसने इसके बारे में भी एविडेंस भेजा है कि जब भी क्या होता है क्लाउडी गैसें होती हैं, टर्बुलेंट क्लाउडी गैसें होती हैं, वो गोल गोल रोटेट करते हुए मतलब डेंस होती जाती हैं और फिर जाके ग्रह का निर्माण होता है। तो उसके बारे में द बर्थ ऑफ स्टार्स थ्रू टर्बुलेंट क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। तो इसने इस तरह के एविडेंस भेजे हैं। और इसने एक रिसेंटली अभी ये क्या है, ये इसने फरवरी 2021 में भी एक एविडेंस भेजा है। और वो एविडेंस ये है कि इस हबल स्पेस टेलीस्कोप से ये देखा गया है कि जो अपना इस यूनिवर्स में जो अपनी 6 गैलेक्सीज़ हैं वो आपस में मिल रही हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा एविडेंस इसने भेजा है। 11 फरवरी 2021 मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ ब्लैक होल्स एंड मर्जर ऑफ 6 गैलेक्सीज इन ईच अदर्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हबल स्पेस टेलीस्कोप्स हैं। आई होप इसको आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा या जानने में इसको मज़ा आया होगा।
इसलिए लाइक कीजिएगा चैनल को। सो लेट्स कंप्लीट्स विद द हबल स्पेस टेलीस्कोप। और नेक्स्ट टॉपिक में हम कोई और इंटरेस्टिंग सा एक मतलब कोई साइंस से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स लेके आएंगे, टॉपिक लेके आएंगे, उसको पढ़ाएंगे। तो मज़ा आएगा आपको। इस तरह के बहुत सारे साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी ये टॉपिक्स होते हैं, उनको मतलब उनके बारे में जानने में, क्योंकि बहुत सारा रोचक चीज़ें हमें जानने के लिए मिलती हैं। सो थैंक्स।